दोस्तों, नथिंग ब्रांड के 3 एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स हैं बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और मुंबई में। मैं हाल ही में मुंबई गया था उनके एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर में। वैसे 3 एक्सक्लूसिव सेंटर्स हैं नथिंग ब्रांड के। और ये देखिए, यहाँ पर अगर आपके स्मार्टफ़ोन में कोई भी इशू है तो तुरंत ही फिक्स किया जा सकता है। एंट्री करते ही राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि क्यू सिस्टम है। तो यहाँ पर बेसिकली मैनुअल प्रोसेस नहीं है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। आपको आपका जो क्वेरी है यहाँ पर एंटर करना है, आपको एक टिकट मिलेगा। और ये देखिए, ऐसा है नथिंग का सर्विस सेंटर। काफ़ी पॉश टाइप का है, एकदम फ्यूचरिस्टिक सा लुक दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो नथिंग का जो ब्रांडिंग है, खास करके उनका जो फ़ॉन्ट वो यूज़ करते हैं, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से विजिबल है। पैंट्री है, आपको अगर रिफ़्रेशमेंट्स चाहिए तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। रेस्ट रूम है, और यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये है स्पिन व्हील। ये जो व्हील है ये कुछ दिनों में, आई थिंक सैटरडेज़ को ही यहाँ पर डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आप गेम खेल सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है अगर वो आता है तो आपको वो मिल सकता है। तो जो कस्टमर्स हैं वो भी अपना लक ट्राई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर ये देखिए, इस साइड पर ये आर्केड गेम दिया हुआ है। इनफैक्ट जो स्मार्टफ़ोन है उसमें अगर कोई इशू है और सॉल्व होने में कुछ समय लग रहा है तो जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर आके ये गेम्स खेल सकते हैं। इनफैक्ट बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद आने वाला है। आर्केड गेम है, पुराने स्टाइल का है। यहाँ पर 2 रिमोट्स दिया हुआ है, 2 जन यहाँ पर आसानी से जो गेम है इसे खेल पाएंगे, अपना टाइम को पास कर पाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस जोन भी है, प्लस जो लेटेस्ट डिवाइसेस नथिंग ब्रांड ने लॉन्च किया हुआ है उसका डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। तो अगर आप चाहें तो जो नए डिवाइसेस है नथिंग ब्रांड के, इन्हें आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये देखिए, ये है नथिंग फ़ोन 2, जिसे लॉन्च हुए कुछ समय हो चुका है। ये है नथिंग फ़ोन 2A जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स हैं। और ऑफ कोर्स ये जो ग्लिफ इंटरफेस है उसके साथ में आते हैं। इनके अलावा CMF बाय नथिंग के जो अन्य एक्सेसरीज़ हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वैसे मैं फ़िलहाल एक टोकन ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो ऑटोमेटेड टोकन मिलता है इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जब अनाउंसमेंट होगा, आप सामने जो 3 चेयर्स हैं, 3 कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं, वहाँ पर जाके आप बैठ सकते हैं और आपका जो इशू है उन्हें बता सकते हैं। मुझे खास करके इनका जो एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर है ये काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट जो जैसा कि मैंने कहा, जो नथिंग का ब्रांडिंग है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया गया है। अगर आप जो काउंटर्स है, जो नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3, उसकी तरफ ध्यान दें तो जो नथिंग का फ़ॉन्ट है डॉट स्टाइल में, वही सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर बुक्स भी है, इन केस अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं। रिफ़्रेशमेंट्स भी आपको मिलता है। अगर आप वेट करना चाहते हैं जब तक आपका जो स्मार्टफ़ोन है वो रिपेयर ना हो तो रिफ़्रेशमेंट्स भी ये देते हैं, टोटली फ्री है। और यहाँ पर एक्चुअल रिपेयर वर्क होता है। इनफैक्ट यहाँ पर एक नथिंग फ़ोन 2 आया था जो कि काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका था, गिर गया था, और जो बैक है ये शैटर हो गया था। नथिंग फ़ोन 2 का जो बैक है ये देखिए, ये ग्लास का बना हुआ है और ये इजीली डैमेज हो सकता है अगर आपके हाथों से ये गिरता है तो यहाँ पर ये देखिए, जो मशीन है यहाँ पर बेसिकली हीटिंग होता है, जिससे जो बैक है इसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो जब आप इस प्रकार के डैमेज्ड नथिंग फ़ोन के साथ में इस एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर में आएंगे तो जो टेक्नीशियंस हैं वो आपको बताएंगे कि क्या क्या रिपेयर करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर बैक शैटर हो चुका है, लेकिन जो फ्रेम है इस पर डेंट आ चुका है। तो जो टेक्नीशियन है उसने ये सजेस्ट किया था कि जो फ्रेम है, और क्योंकि फ्रेम के साथ में ही डिस्प्ले है, डिस्प्ले, फ्रेम एंड जो बैक है ये चेंज करना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस है ये देखिए ऐसा है। तो ये है नथिंग फ़ोन 2 और इसे पूरी तरीके से खोल दिया है। देख सकते हैं कि जो ग्लिफ इंटरफेस है इसे भी निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर सिर्फ जो बैक है वो डैमेज होता तो ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ जो बैक है उसे चेंज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो फ्रेम है इसमें डेंट आ गया है तो ये ऑलवेज सजेस्ट करेंगे कि जो ग्लास है, मतलब कि जो फ्रंट है, फ्रंट डिस्प्ले एज वेल एज जो फ्रेम है, दोनों एक ही चीज़ है एक्चुअली। आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो वो सारा रिप्लेस करना पड़ेगा। वैसे ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप चाहें तो सिर्फ जो बैक है उसे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके रिस्क पे होगा, क्योंकि एक बार आपके हाथ से जो फ़ोन गिर जाता है तो बैटरी भी डैमेज होती है। देख सकते हैं कि अंदर बैटरी डैमेज हो चुकी है। और अच्छी बात यह है, ये जो नथिंग ब्रांड है इनका सर्विस SOP है, मतलब कि एक प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। जब कभी कोई स्मार्टफोन डैमेज रिपेयर के लिए आता है तो ये जो बैटरी है ये भी रिप्लेस करते हैं। और बैटरी का जो कॉस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है, फ्री में होता है, लेकिन हमेशा ये जो रूल है ये फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए,
ये जो ग्लिफ इंटरफेस है इसे निकाल दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नथिंग फ़ोन की। और यहाँ पे देखिए जो बैटरी है इसे भी निकालने वाले हैं। उसके पहले जो अन्य कंपोनेंट्स है वो निकालना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा जो फ्रेम एज वेल एज जो डिस्प्ले है दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे माइन्यूट कंपोनेंट्स हैं, हर एक को निकाला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर से जो बैटरी है इसे जो हीटिंग मशीन है उस पर रखा हुआ है, ताकि जो बैटरी है इसे आसानी से निकाला जा सके। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बैटरी है ये भी कुछ हद तक डैमेज हो चुका है, उस पर एक वेव पैटर्न दिख रहा होगा आपको। तो बैटरी रिप्लेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी आपके हाथ से कोई फ़ोन गिरता है तो बैटरी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखिए ये है बैटरी, जो कि फ़िलहाल तो अच्छा चल रहा था, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के कोई इशू आए, इसीलिए इन्होंने जो बैटरी है वो भी रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये देखिए सारा का सारा जो फ्रेम है एज वेल एज जो डिस्प्ले है ये एक ही कंपोनेंट है। तो 3 कंपोनेंट्स रिप्लेस होने वाली है, डिस्प्ले, फ्रेम, बैक और बैटरी। और फिलहाल तो ये जो डिस्प्ले और जो फ्रेम है ये देखिए ऐसा है, ये पूरा का पूरा एक ही यूनिट है ये देखिए। और इसमें अब फिर से असेंबलिंग होने वाली है। वैसे नथिंग के ये जो सर्विस सेंटर्स हैं इनमें जो भी कोई इशू आता है तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के आसपास का समय लगता है। यहाँ पे देखिए जो फिल्म है इसे निकाला जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा तकरीबन 2 घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व किया जाता है। और आपको बेसिकली अगर आप चाहें तो जो नथिंग के सर्विस सेंटर्स है वहाँ पर बैठ सकते हैं, अपना टाइम पास कर सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए अब ये बैटरी को अंदर डालने वाले हैं, और अगर आप बैटरी की तरफ ध्यान दें तो इस पर कोई भी वेव पैटर्न नहीं था, तो काफ़ी बढ़िया मतलब न्यू बैटरी है। और यहाँ पे देखिए जो ग्लिफ इंटरफेस है उसे पैक किया जा रहा है, एंड जो कैमरास है उसे लगाया जा रहा है। तो एक तरह से पूरी तरीके से असेंबलिंग हो चुकी है, और उसके बाद में एक टेस्टिंग होती है। उसके बाद में जो बैक कवर है वो लगाया जाता है। तो एक ब्रीफ टेस्टिंग यहाँ पर होने वाली है, चेक करने के लिए कि जो हैंडसेट है इसमें जो फीचर्स है वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं। उसके बाद में जो बैक है ये देखिए, ये वाला जो ग्लास बैक है इसे अब लगाने वाले हैं। ये लास्ट चीज़ है। जैसे कि मैंने कहा अगर सिर्फ यही डैमेज होता तो ये जो आप प्रोसेस अभी देख रहे हैं इतना ही प्रोसेस करना पड़ता। लेकिन क्या है ना कि जब आपके हाथों से फ़ोन गिरता है तो अंदर क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं पता नहीं। तो उसके लिए नथिंग हमेशा रिकमेंड करता है कि हो सके तो जो फ्रेम है वो भी चेंज करें विथ डिस्प्ले, या फिर उसकी अगर ज़रूरत नहीं होगी तो वो आपको बता देंगे। यहाँ पर ज़रूरत थी इसलिए बेहतर है कि कर दें। और उसके बाद में एक फ़ाइनल टेस्टिंग होता है, फिर कैलिब्रेशन होता है। जो फिंगरप्रिंट है उसका कैलिब्रेशन भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जो फिंगरप्रिंट कैलिब्रेशन है वो हो चुका है। उसके बाद में ये जो हैंडसेट है अब पूरी तरीके से तैयार है। कुछ और टेस्टिंग होती है उसके बाद में। ये जो हैंडसेट है इससे जो कस्टमर है उसे दे दिया जाता है। इसका बिल पड़ा तकरीबन 14,815। एक्चुअली जो डिस्प्ले है वो भी चेंज हुआ है, लेकिन अगर डिस्प्ले चेंज नहीं होता तो एक्चुअली देख सकते हैं कि काफ़ी सस्ता होता। डिस्प्ले का जो कॉस्ट है आपको यहाँ पे दिख गया होगा, सबसे ज़्यादा है। वैसे दोस्तों नथिंग के बहुत सारे नॉन एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स भी हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स हैं यहाँ पर आपको अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, प्लस आपका जो काम है काफ़ी जल्दी हो सकता है। कैसा लगा ये सर्विस सेंटर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।